बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुरूद शरीफ की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर सुबह व शाम 10-10 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, उसे कियामत के दिन मेरी शफात मिलेगी। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों, रमजानुल मुबारक की बरकतों के क्या कहने। यूं तो इसकी हर हर घड़ी रहमत भरी और हर हर साथ अपने जिलों में बेपाया बरकते लिए हुए है, मगर इस माह मोहतरम में शबे कद्र सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसे पाने के लिए हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माह रमजान पाक का पूरा महीना भी एतिकाफ फरमाया है और आखिरी 10 दिन का बहुत ज्यादा एहतिमाम था। यहाँ तक कि एक बार किसी खास उज्र के तहत आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक में एतिकाफ न कर सके तो शव्वालुल मुकर्रम के आखिरी अशरे में एतिकाफ फरमाया। बुखारी शरीफ। एक मर्तबा सफर की वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एतिकाफ रह गया तो अगले रमजान शरीफ में 20 दिन का एतिकाफ फरमाया। एतिकाफ पुरानी इबादत है। पिछली उम्मतों में भी एतिकाफ की इबादत मौजूद थी। चुनांचे पारह अव्वल सूरतुल बकरह की आयत नंबर 125 में अल्लाह अज्जवजल्ला का फरमाने आलीशान है। तर्जमे कंजुल ईमान। और हमने ताकीद फरमाई इब्राहिम व इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो तवाफ वालों और एतिकाफ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए। मस्जिदों को साफ रखने का हुक्म है। प्यारे इस्लामी भाइयों, तवाफ व नमाज व एतिकाफ के लिए काबा मुशर्रफा की पाकीज़गी और सफाई का खुद रब्बे काबा अज्जवजल्ला की तरफ से फरमान जारी किया गया है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हजरत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुर रहमान फरमाते हैं, मालूम हुआ कि मस्जिदों को पाक साफ रखा जाए, वहाँ गंदगी और बदबूदार चीज न लाई जाए, यह सुन्नते अंबिया है। यह भी मालूम हुआ कि एतिकाफ इबादत है और पिछली उम्मतों की नमाजों में रुकू सुजूद दोनों थे। यह भी मालूम हुआ कि मस्जिदों का मुतवल्ली होना चाहिए और मुतवल्ली सालेह परहेजगार इंसान हो। मजीद आगे फरमाते हैं, तवाफ व नमाज व एतिकाफ बड़ी पुरानी इबादतें हैं जो जमाने इब्राहिमी में भी थीं। 10 दिन का एतिकाफ। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा रिवायत फरमाती हैं कि रसूले अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे यानी आखिरी 10 दिन का एतिकाफ फरमाया करते। यहाँ तक कि अल्लाह अज्जवजल्ला ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वफाते जाहिरी अता फरमाई। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अजवाजे मुतहरात एतिकाफ करती रहीं। बुखारी शरीफ। आशिकों की धुन। इस्लामी भाइयों, यूं तो एतिकाफ के बेशुमार फजाइल हैं, मगर उश्शाक के लिए तो इतनी ही बात काफी है कि आखिरी अशरे का एतिकाफ सुन्नत है। यह तसव्वुर ही जौक अफजा है कि हम प्यारे सरकार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी प्यारी सुन्नत अदा कर रहे हैं। आशिकों की तो धुन ये ही होती है कि फुला फुला काम हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया है, बस इसीलिए हमें भी करना है। मगर अमल करने के लिए यह जरूरी है कि हमारे लिए कोई शरई मुमानत न हो। उम्तनी के साथ फेरे लगाने की हिकमत। हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा बहुत ज्यादा मुत्तबे सुन्नत थे और अदाए मुस्तफ़ा को अदा करने का जज्बा आप रदियल्लाहु ताला अन्हो के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था। चुनांचे एक मकाम पर आप रदियल्लाहु ताला अन्हो ने अपनी ऊँटनी को घुमाया। पूछने पर इरशाद फरमाया, मुझे इसके बारे में मालूम नहीं, सिर्फ इतना याद है कि मैंने रसूले अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इस मकाम पर ऐसा करते देखा था, लिहाजा मैंने भी ऐसा ही किया है। मोतकिफ का मकसूदे असली इंतजारे नमाज बा जमात। फतावा आलमगीरी में है, एतिकाफ की खूबियां बिल्कुल ही जाहिर हैं, क्योंकि इसमें बंदा अल्लाह अज्जवजल्ला की रिजा हासिल करने के लिए कुल्लियतन यानी मुकम्मल तौर पर अपने आप को अल्लाह अज्जवजल्ला की इबादत में मुनहमिक कर देता है और उन तमाम मशागिले दुनिया से किनारा कश हो जाता है जो अल्लाह अज्जवजल्ला के कुर्ब की राह में हायल होते हैं। और मोतकिफ के तमाम अवकात हकीकतन या हुक्मन नमाज में गुजरते हैं, क्योंकि नमाज का इंतजार करना भी नमाज की तरह सवाब रखता है और एतिकाफ का मकसूदे असली जमात के साथ नमाज का इंतजार करना है।
और मुतकिफ उन फरिश्तों से मुशाबहत रखता है जो अल्लाह अज्जव जल्ला के हुक्म की नाफरमानी नहीं करते और जो कुछ उन्हें हुक्म मिलता है उसे बजा लाते हैं, और उनके साथ मुशाबहत रखता है जो शबो रोज अल्लाह अज्जव जल्ला की तस्बीह पाकी बयान करते रहते हैं और इससे उकताते नहीं। एक दिन के एतिकाफ की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो शख्स अल्लाह अज्जव जल्ला की रिजा व खुशनुदी के लिए एक दिन का एतिकाफ करेगा, अल्लाह उसके और जहन्नम के दरमियान 3 खंदके हायल कर देगा। हर खंदक की मसाफत यानी दूरी मशरिक व मगरिबी के फासिले से भी ज्यादा होगी। साबिका गुनाहों की बख्शिश। उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदतुना आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि सरकारे अबद करार शफीए रोजे शुमार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने खुशबूदार है, जिस शख्स ने ईमान के साथ और सवाब हासिल करने की नीयत से एतिकाफ किया, उसके पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जाए एतिकाफ। हजरत सैयदुना नाफे रदियल्लाहु ताला अन्हो कहते हैं कि हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं, मदीने के सुल्तान रहमते आलमियान सरवरे जीशान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमजान के आखिरी अशरे का एतिकाफ फरमाया करते थे। हजरत सैयदुना नाफे रदियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि हजरत सैयदुना अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मुझे मस्जिद में वो जगह दिखाई जहां सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतिकाफ फरमाते थे। प्यारे इस्लामी भाइयों, मस्जिद नबवी शरीफ में जिस जगह हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एतिकाफ के लिए सरीर यानी तख्त बिछाते थे, वहां बतौर यादगार एक मुबारक सुतून बनाम उस्तुवा नतुस्सरीर आज भी कायम है। खुश नसीब आशिकाने रसूल उसकी जियारत करते और हुसूले बरकत के लिए यहाँ नवाफिल अदा करते हैं। एतिकाफ की किस्में। एतिकाफ की 3 किस्में हैं। एतिकाफ़े वाजिब, एतिकाफ़े सुन्नत, एतिकाफ़े नफल। एतिकाफ़े वाजिब एतिकाफ की नजर यानी मन्नत मानी यानी जबान से कहा, अल्लाह अज्जव जल्ला के लिए मैं फुला दिन या इतने दिन का एतिकाफ करूंगा, तो अब जितने दिन का कहा है उतने दिन का एतिकाफ करना वाजिब हो गया। मन्नत के अल्फाज जबान से अदा करना शर्त है, सिर्फ दिल ही दिल में मन्नत की नियत कर लेने से मन्नत सही नहीं होती और ऐसी मन्नत का पूरा करना वाजिब नहीं होता। मन्नत का एतिकाफ मर्द मस्जिद में करे और औरत मस्जिद बैत में, इसमें रोजा भी शर्त है। औरत घर में जो जगह नमाज के लिए मखसूस कर ले उसे मस्जिद बैत कहते हैं। एतिकाफ़े सुन्नत। रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे का एतिकाफ सुन्नते मुअक्कदा अलल किफाया है। अगर सब तर्क करें तो सबसे मुतालबा होगा और शहर में एक ने कर लिया तो सब बरी उज्जिम्मा। इस एतिकाफ में यह जरूरी है कि रमजानुल मुबारक की 20वीं तारीख को गुरूबे आफ्ताब से पहले पहले मस्जिद के अंदर बनियते एतिकाफ मौजूद हो और 29 के चांद के बाद या 30 के गुरूबे आफ्ताब के बाद मस्जिद से बाहर निकले। अगर 20 रमजानुल मुबारक को गुरूबे आफ्ताब के बाद मस्जिद में दाखिल हुए तो एतिकाफ की सुन्नते मुअक्कदा अदा न हुई। एतिकाफ की नियत इस तरह कीजिए, मैं अल्लाह अज्जव जल्ला की रिजा के लिए रमजानुल मुबारक के आखिरी अशरे के सुन्नते एतिकाफ की नियत करता हूँ। दिल में नियत होना शर्त है, दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी कह लेना बेहतर है। एतिकाफ़े नफल। नजर और सुन्नते मुअक्कदा के अलावा जो एतिकाफ किया जाए वो मुस्तहब व सुन्नते गैर मुअक्कदा है। इसके लिए न रोजा शर्त है न कोई वक्त की कैद। जब भी मस्जिद में दाखिल हों एतिकाफ की नियत कर लीजिए, जब मस्जिद से बाहर निकलेंगे एतिकाफ खत्म हो जाएगा। मेरे आका आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, जब मस्जिद में जाए एतिकाफ की नियत कर ले, जब तक मस्जिद ही में रहेगा एतिकाफ का भी सवाब पाएगा। नियत दिल के इरादे को कहते हैं। अगर दिल ही में आपने इरादा कर लिया कि मैं सुन्नते एतिकाफ की नियत करता हूँ, आप मुतकिफ हो गए। दिल में नियत हाजिर होते हुए जबान से भी यही अल्फाज कह लेना बेहतर है। मादरी जबान में भी नियत हो सकती है मगर अरबी में ज्यादा बेहतर, जबकि माना ज़हन में मौजूद हो। मलफूजाते आला हजरत सफ़हा 317 पर है। नवैतु सुन्नतल एतिकाफ। तर्जमा, मैंने सुन्नते एतिकाफ की नियत की। मस्जिदुन नबवी शरीफ के कदीम और मशहूर दरवाजे बाबुर रहमह से दाखिल हों तो सामने ही सुतूने मुबारक है, उस पर याद दहानी के लिए कदीम जमाने से नुमाया तौर नवैतु सुन्नतल एतिकाफ लिखा हुआ है।
अल्लाह अजब जल्ला की बारगाह में दुआ है कि इस साल इस माह मुबारक में हम सभी को एतिकाफ करने की सादत नसीब हो जाए और हम सब एतिकाफ के फैजो बरकत से मालामाल हो जाएं। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो को सवाब की नीयत से दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर कर दें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे हम सभी के निजात का जरिया बने। दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह आपका और हमारा हामी व मददगार हो। अल्लाह हाफिज।